ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। जैसा कि पिछले भाग में आपको सुनाया था कि सड़क बनाने का कार्यक्रम जोर शोर से चल रहा है। हर कोई, गांव का हर शख्स रात दिन मेहनत कर रहा है ताकि कि उनके घर बच जाएं। बीचों बीच शिरडी से सड़क ना निकाली जाए, शिरडी के बाहर से सड़क निकाली जाए। तो दोस्तों, आपने आज भी देख ही रहे होंगे कि शिरडी गांव के बाहर से ही सड़क है। ये सड़क उसी समय की बनी हुई है। सड़क में सुधार होता रहता है। उस टाइम छोटी सड़क थी, आज बड़ी हो गई, 4 लेन बन गई, लेकिन है शिरडी के बाहर से, शिरडी के बीचों बीच में से नहीं है। कुलकर्णी सरकार की कृपा से जो सड़क के ऊपर मिट्टी बिछनी थी उसमें कुलकर्णी ने पानी छुड़वा दिया। वो मिट्टी हो गई गीली, सड़क पे फैलाने लायक नहीं रही। सूखी मिट्टी थोड़ी ही थी, इस कारण लगभग 500 मीटर की सड़क बनने से रह गई। और आज आखिरी दिन है सड़क बनाने का। सभी लोग आखिरी मिट्टी जो बची थी वो तक सड़क पर बिछा के बाबा का इंतजार करने लगे। बाबा कहीं गए हुए थे। सारे के सारे काम छोड़े हुए खड़े। उधर अल्बर्ट, कुलकर्णी, ये दोनों जने भी मौजूद। सूरज ढलने को, सूर्यास्त तक का टाइम था आज का, कि आज आखिरी दिन था सड़क बनाने का, क्योंकि 30 दिन में सड़क बनाने का चैलेंज बाबा ने स्वीकार किया। बाबा पहुंचे साइड पे, लो साईं आ गए पूरे गांव में वालों। बाबा ने कहा, काम क्यों रोक दिया भाई? कि साईं मिट्टी खत्म हो गई, जिस कारण काम रोकना पड़ा। उधर कुलकर्णी ने खिल्ली उड़ानी चालू कर दी। कुलकर्णी के आदमियों ने, अब बना ले सड़क, सूर्यास्त होने को है, अब तो गांव के बीचों बीच से सड़क जाएगी। बाबा वहीं बैठ गए, धरती पे हाथ लगाकर प्रार्थना करने लगे, हे धरती माँ, तुम माँ कही जाती हो। तुम्हारे गांव के हर बच्चे ने तन मन धन हर तरह से मेहनत की है। क्या उनकी मेहनत इसी तरह बेकार जाएगी? कि माँ तुम बहुत दयालु हो, आशीर्वाद दो कि बच्चों की मेहनत रंग लाए। जिस उम्मीद से बच्चों ने मेहनत की है उस मेहनत को सफल करो। कुलकर्णी कहने लगा, फकीर पगला गया, धरती से जमीन से बातें कर रहा है। खैर बाबा ने किसी की नहीं सुनी, उठकर खड़े हो गए। जहां तक सड़क बनी थी वहां पर बाबा बैठे थे। उठकर खड़े हो गए। खड़े होकर बाबा ने चलना चालू कर दिया। बाबा आगे आगे चल रहे हैं और पीछे पीछे सड़क कंप्लीट होती जा रही है। जहां तक सड़क बननी थी बाबा वहां तक पैदल चलकर गए और पीछे पीछे उनके सड़क पूरी बन गई। अब तो अल्बर्ट की, जो अंग्रेज अधिकारी था, उसकी आंखें फटी रह गई कि ये वास्तव में मेरी पत्नी कैटरीना जो कहती है इसके बारे में कि कोई आम इंसान नहीं है, इसने तो जादू के दम पे खाली पैदल चल के सड़क बना दी। बाबा पहुंचे अल्बर्ट के पास कि लो अल्बर्ट साहब, सड़क हो गई तैयार, समय रहते तैयार हो गई। अभी सूरज ढला नहीं है, आज का आखिरी दिन था, अभी सूरज ढला नहीं है, इसलिए दिन अभी बाकी है। कुलकर्णी उधर से चीखने लगा, ये तो जादू, काले जादू के दम पे इसने बनाई है, जादू कभी टिका नहीं करता। अल्बर्ट ने कुलकर्णी की ना सुनते हुए बाबा से मुखातिब होके बोला कि तुम मुझे ये बताओ कि तुमने मेरी पत्नी को गुमराह क्यों किया?
उसकी माँ ठीक हो जाएगी, ऐसी झूठी उम्मीद तुमने क्यों उसको दिलाई, जबकि तुम उसको पहले से ही इस बात के लिए आश्वस्त कर सकते थे, उसको संतावना दे सकते थे कि तुम्हारी माँ 1-2 दिन की मेहमान है। वो पूना गई है अपनी माँ से मिलने के लिए, डॉक्टरों का अवतार आया था कि तुम्हारी माँ अंतिम सांसें ले रही। अल्बर्ट अपनी झांझ बाबा पे निकाले जा रहा था कि चमत्कार, मैं मानता हूँ तुम चमत्कारी हो, तुम चमत्कार करते हो, लेकिन एक चमत्कार उसके लिए भी करना था, उसको क्यों झूठी तसल्ली दी। इस तरह से बातें कर ही रहा था कि पीछे से कैटरीना की आवाज़ आई, अल्बर्ट, साईं ने कोई झूठी तसल्ली नहीं दी मुझे। अब अल्बर्ट के घूमने की बारी आई। कैटरीना चलती हुई बाबा के पास पहुंच गई। साईं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी माँ को ठीक कर दिया। कि क्या तुम्हारी माँ ठीक हो गई? कि हाँ, मेरी माँ ठीक हो गई, और जो कि जिसका श्रेय साईं को जाता है, साईं के द्वारा ही मेरी माँ ठीक हुई। कैसा कैसे संभव है? कि संभव यह है कि मैं पहुंची, जाते जाते मेरे कोई रात हो गई और अस्पताल में मेरी माँ का कमरा अंदर से बंद हो गया, किसी तरह से लॉक हो गया। दरवाज़ा तोड़ने के लिए कोई शख्स नहीं था, खाली एक चौकीदार के अलावा। सुबह को मैं सारी रात वहीं पर रही। सुबह को जब स्टाफ आया, उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा तो देखा मेरी माँ अंदर बिल्कुल स्वस्थ खड़ी थी। मेरी माँ ने मुझे बताया कि रोज़ाना पिछले 8-10 दिन से एक फ़कीर कंधे पर झोला टांगे हुए, सफ़ेद कपनी बांधे हुए, सिर पे रोज़ाना आता, मेरे को उदी पिलाता भी, मेरे माथे से लगाता भी, और उसकी दुआओं का नतीजा ये है कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। अब तो अल्बर्ट के सामने कैटरीना ने पूरी की पूरी सच्चाई बयान की कि और वो फ़कीर और कोई नहीं। मैंने फ़ोटो दिखाया माँ को तो माँ ने एक्सेप्ट किया कि हाँ, ये वही फ़कीर है जो कि रोज़ाना मेरे पास सुबह शाम आता था। गाँव वाले सारे कहने लगे, अच्छा साईं, अब हमें पता चला रात को आप कहाँ जाते थे। खैर, बात आई गई हो गई, सड़क बन गई। अब अल्बर्ट ने कुलकर्णी को हड़काया कि कुलकर्णी, जो तुम्हें मुआवजे की राशि मिली थी, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत प्रभावित हूँ गांव वालों की मेहनत से, और ब्रिटिश सरकार की ओर से मैं इस सड़क को पास करता हूँ, और जो गांव वालों ने मेहनत की है उनकी मेहनत का उन्हें पूरा मुआवजा मिलेगा। जो तुम्हें मुआवजे की राशि दी गई थी, वो सभी राशि इन सभी गांव वालों में बराबर बांट दोगे। सारे गांव वालों की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। एक तो उनके घर बच गए, दूसरे उनको मेहनताना, पूरे महीने का मेहनताना एक साथ मिलेगा, जिससे बेचारे साल भर तक कम से कम रोटी खा सकेंगे। अब अल्बर्ट आते हैं बाबा के पास, साईं, मुझे भी अपना आशीर्वाद दे दो, ताकि मैं भी कैटरीना की तरह बन सकूं। मैंने भी गलती की है, आपको ना समझने की, मुझे क्षमा कर दो। बाबा ने कहा, मैं क्षमा करने वाला कौन होता हूँ, और तुमने कोई गलती नहीं की, तुमने तो अपना फर्ज अदा किया, लेकिन उस फर्ज अदा करते करते तुम एक चीज भूल गए कि तुम इस प्रजा के रहनुमा हो। प्रजा की सुनना भी तुम्हारा कर्तव्य बनता है। कि साईं, मैं आगे से इस चीज का विशेष ख्याल रखूंगा, कभी भी इस चीज को इग्नोर नहीं करूंगा। इस तरह से अल्बर्ट भी बाबा के भक्त हो गए। अब कुलकर्णी को आदेश हो गया कि जो पूंजी उसे गांव वालों के लिए मुआवजे के रूप में मिली थी, वो पूंजी कुलकर्णी सरकार जब्त कर गए थे कि ये पूंजी 1 हफ्ते के अंदर अंदर गांव में बराबर सभी को बांट दी जाए। कुलकर्णी सरकार पैर पटकते हुए वहां से विदा हो गए। अल्बर्ट की पत्नी कैटरीना खुशी खुशी अपने घर लौट गए, और
शिरडी की सड़क बनकर बाबा की कृपा से तैयार हो गई। तो साथियों, फिलहाल कथा को यहीं पर विराम देते हैं। धीर इंजीनियर जो दूसरा मौका पा रहा था, पाने के लिए शिरडी आया था, अल्बर्ट ने उसको कहा, मैं तुम्हारे काम से बहुत प्रभावित हूँ। तुम्हें तुम्हारा नाम जो ब्लैक लिस्टेड था कि कहीं भी तुम्हें नौकरी ना दी जाए, उसको मैं ख़त्म कर रहा हूँ और तुम्हें वापस सरकारी नौकरी पर लिया जाता है। तो साथियों, फिलहाल कथा को यहीं विराम देते हैं कि शिरडी की सड़क हो गई तैयार। अब अगले अंक में नई कथा लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।